Aquarius, welcome to your reading. So let's see Aquarius, what is written in your destiny in 2024. 2024 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, ये सारी डिटेल्स आज की रीडिंग में मैं आपको देने वाली हूँ. ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर. जय हो, मंगल हो. तो कार्ड्स को शफल करते हैं. थैंक यू स्पिरिट. Aquarius, one more time please. And Shanya, thank you. पहला कार्ड है नो एक्सपेक्टेशंस का, नंबर 22 से, जो कि मास्टर कार्ड है. तो इस साल में आप एक ऐसी शख्स बन रहे हो अक्वेरियस, जो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा. ओके, जो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा और इस वजह से आप डिटैच्ड हो. और सच मानिए, जब हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना, तभी हम ज़्यादा रिसीव करते हैं. ये जितने भी मैनिफेस्टेशंस के लॉज हैं, जितनी भी टेक्निक्स की हम बात करते हैं, हम यही कहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस को जाने दो. क्योंकि जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस चली गई, वहाँ पर आप डिटैच हो गए, वहाँ पर अटैचमेंट्स भी चली गई. और जहाँ अटैचमेंट चलेगी, वहाँ रिजल्ट्स हैं, वहाँ आउटकम्स हैं. ओके, तो इस साल में आई थिंक आप कहीं ना कहीं, जैसे मास्टर एनर्जी है ये, तो आपको चाबी मिलने वाली है, आपको वो आंसर मिलने वाला है कि हाँ, किसी चीज़ को पाने का तरीका क्या है. तरीका यही है कि एक्सपेक्टेशंस को जाने दो और फिर ही वो रिजल्ट्स आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगा. तो यस, दरवाज़ा ओपन होने वाला है, खेल शुरू होने वाला है एक्वेरियस साइन के लोगों के लिए यहाँ पर. ओके, वी हैव इनर ट्रुथ. यहाँ नंबर 7 की एनर्जी है, तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में बात करता है. मुझे ऐसा लगता है कि एक्वेरियस साइन के लोग आई एम कॉन्शियसनेस की किसी अवेकनिंग से गुजरेंगे. ओके, जैसे हम बोलते हैं ना कि आई एम ब्यूटिफुल, आई एम स्ट्रांग, आई एम इंटेलिजेंट, हम सभी के कुछ ना कुछ आंसर्स होते हैं अपनी आई एम को लेकर. तो इस साल में आपकी ये जो आई एम की डेफिनेशन है, ये ना, ये चेंज होने वाली है. कोई ना कोई अंदरूनी तौर पर आप किसी सच्चाई के, कह लीजिए कि अवेकनिंग से गुजरेंगे, किसी इनर ट्रुथ की अवेकनिंग से गुजरेंगे. आपको अपने बारे में कुछ पता चलेगा और आपके लिहाज से वो एक सच होगा, तो यस, आप यहाँ पर एक पैराडाइम शिफ्ट से गुजर सकते हो अपने आप को लेकर, आपके खुद को लेकर. जो बिलीफ सिस्टम है या जो भी परसेप्शन है, आप अपने आप को कैसे देख रहे हो, क्या मानते हो अपने आप को, क्या सोचते हो अपने आप के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे एक चेंज दिख रहा है. क्योंकि यहाँ पर इनर ट्रुथ की एनर्जी है, तो ये ऑनेस्टी के बारे में हो सकता है. अपने सच में आना कि मैं कौन हूँ, मेरा सच क्या है. सामने वाले का मुझे नहीं पता, दुनिया मेरे बारे में कुछ भी सोच सकती है, लेकिन मेरा सच क्या है. जैसे आप इस माइंड सेट को, जैसे इसमें आप टैप इन कर रहे हो, आप अपने सच को जान भी रहे हो कि मेरा ये सच है. ये लाइकिंग्स के बारे में या डिसलाइकिंग के बारे में भी हो सकता है कि आपको सच में क्या पसंद है. क्या या अभी तक जिन चीज़ों को आप पसंद कर रहे थे, वो सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि सामने वाले को वो चीज़ पसंद है, या फिर बाकी ट्रेंड चल रहा है उस चीज़ को पसंद करने का, या फिर आपको जेन्युइनली वो चीज़ पसंद है. ओके, तो ये आपकी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग के बारे में भी हो सकता है. ये सेक्सुअलिटी के बारे में भी हो सकता है कि कोई ना कोई सच आपकी सेक्सुअलिटी के बारे में, जिसको लेकर आप जैसे एक स्पेस में आ रहे हो, एक ट्रुथ में आ रहे हो कि हाँ, दिस इज हु आई एम. जैसे एक ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर अवेकनिंग की. क्योंकि यहाँ पर आउल स्पिरिट है, तो आउल स्पिरिट अपने साथ बहुत सारी विजडम, बहुत सारी इंटेलिजेंस, नॉलेज को लेकर आते हैं. तो ये माँ सरस्वती का पाथ है. तो किताबें, नॉलेज, ये सारी चीज़ें भी आपको इस साल में बहुत आकर्षित करेंगी. और आपको दरअसल इसकी वजह से भी अपनी जड़ों को और मजबूत करने का मौका मिलेगा. जैसे ये एक ऐसी ऊर्जा है कि जहाँ पर लोग भी आपको ऐसे परसीव कर रहे हैं कि ये पर्सन बहुत वाइज है, ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे इससे सलाह मशवरा करना है, मुझे इसका सजेशन लेना है. तो लोग आप में ऐसे इंटरेस्टेड हो सकते हैं आपकी विजडम की वजह से. ओके, तो यस, अगर आप टीचर हैं या टीचर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा साल है उसके लिए. उसके रिगार्डिंग एक्शन लीजिए यहाँ पर. और अगर आप यहाँ पर सिंपली लाइफ कोच, जैसे मेंटोर की एनर्जी है, तो लाइफ कोच बनना, स्पिरिचुअल हीलिंग करना, स्पिरिचुअल एडवाइस प्रोवाइड करना, इसमें भी आपको लक मिल सकता है एक्वेरियस इस साल में. ओके, वी हैव क्वांटम जंप नंबर 36. वाओ,
मैं इस कार्ड को देखने के लिए बहुत सोच रही थी कि किसकी रीडिंग में आएगा, किसकी रीडिंग में आएगा, क्योंकि मुझे ये डेक बहुत पसंद है और इस आपकी रीडिंग में ये कार्ड आया है क्वांटम जंप का। तो ये ऐसा आप डेफिनेटली यहाँ पर टाइमलाइन शिफ्ट कर रहे हो। ओके, जो चीज़ें आपको मान लीजिए 5 सालों में मिलनी थी, अब आप उनको इस साल में रिसीव कर रहे हो। समहाउ ये जो नो एक्सपेक्टेशन का कार्ड है ना, ये आपकी मास्टर की है, ये आपका वो सीक्रेट है जिससे आप अपनी डेस्टिनी को अनलॉक कर रहे हो यहाँ पर। सो बहुत सारी चीज़ें जो बहुत देर में मिलनी थी वो इस साल में मिलेंगी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस साल में बहुत सारे लोग जो सोच के बैठे थे कि हम तो इस साल में ही शादी करेंगे, इससे पहले तो शादी नहीं करनी, आपके इस साल में शादी हो सकती है। ओके, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि हाँ मुझे इस साल में ट्रैवल करना है या मूव होना है, हो सकता है कि आप इसी साल में मूव कर जाएं। तो जो फ्यूचर की एनर्जी है ना आपकी, वो इस साल में आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। ये क्वांटम जंप है बेसिकली आपके साथ। ओके, ओह माय गॉश, विक्ट्री का कार्ड है यहाँ पर। संघर्ष है किसी किस्म का एक्वेरियस साइन के लिए जो चला आया है, मुझे लगता है बहुत लंबे समय से। अगर आपने सीढ़ी चढ़ने की भी कोशिश की है तो हर आखिरी स्टेप पर आपको फिर बोल दिया गया कि अभी एक कदम और, एक कदम और, एक कदम और। तो जैसे बहुत संघर्ष रहा है जैसे आपके जीवन में, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि फाइनली अब विक्ट्री आपकी है। आई नो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ एक्वेरियस अपने आप को, बट ट्रस्ट मी माय लव्स, ये पहला कार्ड आपकी मास्टर की है। इसकी वजह से ही ये विक्ट्री आ रही है, ये क्वांटम जंप हो रहा है, ये इनर ट्रुथ के साथ आप यूनियन में आ रहे हो। ओके, तो एक्सपेक्ट करना छोड़ दो, रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अगला कार्ड है यहाँ पर सर्विस। तो बहुत सारे लोग इस साल में अपने लाइफ पर्पस, अपने अर्थ मिशन के साथ भी यूनियन में आने वाले हैं। आपको एक जरिया मिल जाएगा अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का, अपनी विजडम को एक्सप्रेस करने का, सेवा भाव, ह्यूमैनिटी का हम कैसे उद्धार कर सकते हैं, ये सारी बातों के बारे, इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने का एक जरिया मिल जाएगा, एक मीडियम मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे इस तरीके से कंट्रीब्यूशन देना है अपना। ओके, तो आप बहुत सारी जैसे कह लीजिए कि वो जो पोर्टल एनर्जी होती है, फर्स्ट एक्शन की, फर्स्ट स्टेप की एनर्जी, आप उसके साथ यूनियन में आ रहे हो। ओके, तो कुछ लॉन्च कर सकते हो आप इस साल में। सोशल मीडिया के लिए भी आई थिंक बहुत अच्छा साल है अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ करना चाहते हो। ओके, इस चीज़ के आप यूनियन में आ रहे हो पर्पस को लेकर यहाँ पर। और अगला कार्ड है यहाँ पर मास्टर मैनिफेस्टर। वाओ, आई थिंक ये एक्वेरियस साइन के लोग, आप दरअसल मैनिफेस्ट ही तब करते हो जब आप कॉन्शियसली मैनिफेस्टेशन के लिए कोई एफर्ट नहीं लगा रहे। एक होता है ना कि हम कॉन्शियसली एफर्ट लगा रहे हैं, ये करना है, ये करना है, वो करना है। जैसे आप वो सारी नीड को ही रिलीज कर रहे हो। आप कह रहे हो कि मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं सारी नीड को, नीड शब्द की एनर्जी को जैसे आप रिलीज कर रहे हो। एंड दैट इज हाउ समहाउ आप जैसे अट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे बहुत ही एफर्टलेस, बहुत ही डिटैच स्टेट और बहुत ही एफर्टलेस एनर्जी। सो आप हल्का करोगे अपने माइंड को भी मैनिफेस्टेशन शब्द को लेकर। अगर बहुत ओवर स्टिमुलेटेड हो रखे हो, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने कंज्यूम कर रखी है मैनिफेस्टेशन को लेकर के, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, तो आप इसे छांटोगे। आप कहोगे कि हाँ इतने सारे मेथड्स में मेरा मेथड क्या है, और उसको भी आप बहुत डिटैच स्टेट में रख रहे हो, जैसे कि हाँ मुझे इसको भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे छांटने की एनर्जी है यहाँ पर। मैजिक मैनिफेस्टर का कार्ड है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत सारे लोगों के लिए भी 9 ऑफ कप्स बने यहाँ पर। ओके, बहुत सारे लोगों की विशेस जो हैं आप उनको पूरा करें। आप लिटरली ऐसे सेंटा क्लॉज बन रहे हो और आप लोगों की विशेस को पूरा कर रहे हो। ओके, सो उद्धार है आपके हाथों से बहुत सारा इस साल में। ये बहुत हाई वाइब्रेशनल रीडिंग है। मैं 2 रीडिंग्स अभी और भी कर चुकी हूँ, ऐसी एनर्जी वहां नहीं थी। समहाउ इस साल में आपको अर्थ के लिए कुछ करना है एक्वेरियस, ये एक वाइब है यहाँ पर। ओके, फाइनल कार्ड है यहाँ पर इवॉल्व इनटू योर कॉम्प्लेक्सिटी नंबर 3 से। आप एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग हो। ओके, कभी कभी आपको जो खुद चाहिए, मतलब जो आप कह रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, कभी कभी आप उसको लेकर भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाते हो, डाउट में आ जाते हो, या फिर उसे चेंज कर देते हो, उसे म्यूटेंट कर देते हो जैसे। बट समहाउ ये कार्ड कह रहा है कि अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को, उसमें आपको अब और इवॉल्व होना है। ओके, एवोल्यूशन के लिए बेसिकली क्वांटम जंप ही लगती है। एवोल्यूशन क्या होता है कि अपना एक और बेटर वर्जन बनो। ये जो वर्जन है इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है, और क्या खूबी ऐड की जा सकती है,
और किस तरीके से आप अपने आप को यूनिक बना सकते हो। यूनिकनेस भी अपने आप में कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट। सो इवॉल्व होने का टाइम पीरियड है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्टोपस स्पिरिट है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात करता है। अपने आप को जितना आप फ्लेक्सिबल बनाते चले जाओगे, आई थिंक आपके जो जो आपकी इनर ट्रुथ की जो लाइट है वो और शाइन करेगी, वो और दिखेगी, वो और लोगों तक पहुंचेगी यहाँ पर। और उसकी वजह से भी हो सकता है कि आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर कितने सारे हाथ हैं ऑक्टोपस के, राइट। तो जैसे एक वक्त पर, क्योंकि आपकी रीच बहुत बढ़ रही है तो आप बहुत सारी चीज़ों को कर पा रहे हो, जैसे एक एक वक्त पर कॉम्प्लेक्स टास्क कर पाना, एक वक्त पर बहुत सारे काम कर पाना। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए हेल्प बहुत मौजूद हो यहाँ पर, क्योंकि आप अपनी तरफ भी बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, सो बहुत सारी चीज़ों को यस कह पाना। मैं अगेन ये रीडिंग थोड़ी डिफरेंट है, जैसे मैंने एक्सपेक्ट की थी ना, ये उससे बहुत डिफरेंट रीडिंग है एक्वेरियस साइन आपके लिए। सो लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स हमें यहाँ पर क्या बताते हैं। ओके, लेट्स सी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो खैर नहीं उन लोगों की खैर नहीं जो आपके साथ बदतमीजी से बात करते हैं, या आपको टोकने की कोशिश करते हैं, या आपके ऊपर कुछ थोपने की कोशिश करते हैं। इन लोगों की इस साल में खैर नहीं है, क्योंकि आपकी एक ऐसी पर्सनालिटी बन रही है एक्वेरियस, जहाँ पर आप बहुत पहले तो बोल्ड हो। ओके, आप बहुत बोल्ड हो, आप अपनी बात रखने से नहीं डर रहे हो, आप टोकने से नहीं डर रहे हो। अगर कोई बदतमीजी किसी के साथ कर भी रहा है तो आप वहां पर भी कह रहे हो कि नो, इसको टोकने की ज़रूरत है, इसे बताने की ज़रूरत है। तो जैसे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में बहुत पैदा हो रही है, और उसकी वजह से आप बहुत सही एक्शंस लेने वाले हो। ओके, सेकेंड कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, बेसिकली दूसरी क्वीन है यहाँ पर, दो क्वीन्स है यहाँ पर। तो एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आप थोड़ा सीक्रेटिव भी बन जाएं, जैसे आप सब जगह हो लेकिन आप सब जगह नहीं भी हो, सब जगह होकर भी जैसे आप डिटैच्ड हो, जैसे आप मिस्टीरियस हो। ओके, लोगों की रीच नहीं है आप तक पहुँचने की। ये पॉसिबिलिटी है कि आप तक आपका मतलब फ़ोन नंबर भी लोगों को किसी से लेना पड़े। एक ऐसी एनर्जी, जैसे ऐसी एनर्जी है, वाइब है आपकी यहाँ पर, कि कोई आपके बारे में कह रहा है कि वो मेरा उससे बात करने का मन है, लेकिन उसका नंबर नहीं है मेरे पास, उसकी ईमेल नहीं है मेरे पास। तो वो दर बदर मांग रहा है आपका नंबर, आपकी ईमेल, आपके फ्रेंड ग्रुप में कि हाँ इसका नंबर दे दो क्योंकि मुझे इससे बात करनी है। इस चीज़ की जैसे आप बहुत रीच से परे हो लोगों की, आप लोगों में भी हो, मतलब आप भीड़ का हिस्सा भी हो, बट एट द सेम टाइम आप भीड़ से बहुत अलग भी हो। आई डोंट नो मैं इस एनर्जी को और कैसे एक्सप्लेन करूं, बट होपफुली जिनके लिए भी ये मैसेजेस हैं वो समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, लेकिन आपकी रीच बहुत, जैसे आप ऊपर उठ रहे हो, आप तक लोग पहुंच ना पाए, आपकी एनर्जी आपके टाइम को एक्सेस ना कर पाए, आपके पीस को एक्सेस ना कर पाए, वो वाइब बन रही है आपकी। आप बहुत बड़े बन रहे हो यहाँ पर। द हैंग्ड मैन, वाओ, पैराडाइम शिफ्ट डेफिनेटली है। अगर आप एफर्मेशंस करते रहो, क्योंकि उसके रिजल्ट्स इस साल में आपको मिलेंगे। आपको वो सटल ट्रांसफॉर्मेशन की, एकदम से आप बैठे हो और एकदम से आपको लगा कि ओह मैं वो एफर्मेशन किया करता था और आज मैं उस एक्सपीरियंस को जी रहा हूँ। तो एफर्मेशंस की एक्टिवेशन, एफर्मेशन से रजिस्टर हो रही हैं आपकी लाइफ में, और वो आपको सिमिलर रिजल्ट्स दे रही हैं। तो ये एक चेंज हो सकता है। 7 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने सेल्फ डैमेजिंग बिलीफ सिस्टम से या बिहेवियर से भी बाहर निकलोगे। आपने खुद को बहुत हर्ट किया है, ओके, और आप में ये चीज़ अभी भी मौजूद है। आप अपने आप को कहीं ना कहीं हर्ट कर देते हो। तो ये जो बिहेवियर है इसको एड्रेस करने का साल है। ये डेस्टिनी में आपके लिखा है कि आप इस बिहेवियर से बाहर निकलें, क्योंकि इसमें बेटर रहना आप डिजर्व नहीं करते हैं। ओके, सो आप कैसे खुद को हर्ट कर रहे हो, ये जो भी चीज़ें हैं इनको एक्नॉलेज करो, इन पर लाइट लेकर आओ, इनको ढको नहीं, इनको छुपाओ नहीं। खुद का नाम लेकर बोलो कि हाँ मैं ये काम करता हूँ और मुझे ये नहीं करना, ये गलत है, मुझे खुद को हर्ट नहीं करना। इस तरीके से आप उन्हें एड्रेस कर पाओगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर अगर आपके साथ कोई झूठ भी बोल रहा है, आपको कोई धोखा भी दे रहा है ना अगर पर्सन, तो ये भी सामने आ जाएगा इस साल में। लोगों का रंग आपको दिख जाएगा कि कितने लोग पानी में हैं। जो आपको सच में बोल रहा है कि हाँ मैं तुम्हारा अपना हूँ, क्या वो सच में आपका अपना है, ये रेवलेशंस भी आपको हो जाएगी इस साल में। ओके, वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी।
आप अपनी पेन के साथ पीस क्रिएट करोगे इस साल में। 4 ऑफ सोर्ड्स से ना, जैसे आप कह रहे हो कि मेरा जो हार्ट ब्रेक रहा है, अब मुझे इसे सरेंडर करना है, ये रहा है, लेकिन अब मुझे खुद को हील करना है। तो आप बहुत मेडिटेटिव स्टेट में जा रहे हो। इस मेडिटेटिव स्टेट की वजह से भी दुख होते हुए भी दुख की तरफ ध्यान नहीं जाएगा आपका, आप डिटैच्ड हो जाओगे जैसे। ओके, एक चीज़ ये भी दिखती है कि आप अपनी नींद को लेकर काफ़ी सीरियस होने वाले हो इस साल में। आप अपनी नींद का बहुत ध्यान रखोगे, जो आपको रखना भी चाहिए। ओके, एक चीज़ ये भी है कि आउटसाइड वर्ल्ड से आपको मिक्स्ड सिग्नल्स मिलेंगे, मिक्स्ड मैसेजेस मिलेंगे। जब भी आप कुछ अपने लिए करोगे, उसके चलते कुछ लोग आपको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं कि हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, और कुछ लोग आपको फ्री का ज्ञान भी बांट सकते हैं। ओके, तो बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस हैं लोगों के। आपको कहा जा रहा है अगेन डिटैच्ड, कोई एक्सपेक्टेशन रखो ही मत, जिसको जो बोलना है उसको बोलने दो। ओके, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस कार्ड। ओके, आप अपनी अपनी मॉम का कोई ड्रीम फुलफिल करने वाले हो इस साल में। ओके, समहाउ आपकी मॉम ने कोई सपना देखा आपके लिए, आप उस ड्रीम को पूरा करने वाले हो। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने कोई सपना देखा लेकिन आपकी मॉम ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आप उस सपने को पूरा करने वाले हो। समहाउ मदर कनेक्शन है यहाँ पर। ओके, मदर के साथ कोई ना कोई लिंक है, कोई ड्रीम जुड़ा हुआ है जिसको आप फुलफिल करोगे। आपको अपनी स्टोरी देखनी होगी कि आप किस साइड पर हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, राइट। सो लेकिन यस, मदर के साथ कोई ना कोई लिंक ज़रूर है, आपके किसी गोल या विजन को लेकर, या किसी काम को लेकर, आइडिया को लेकर, आप जैसे उसे अचीव करने वाले हो। यहाँ पर लव लाइफ में भी हो सकता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, ये पर्सन आपकी ममा को बहुत भाए। तो फैमिली इंट्रोडक्शन में ये हो सकता है कि आपकी ममा को या आपके पार्टनर बहुत पसंद आ रहे हैं, और इस वजह से वो एग्री करेंगे आपके रिलेशनशिप के साथ। ओके, ये एक मैसेज है। बहुत सारे लोग जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं, आई थिंक इस साल में आपके लिए मुझे वो प्रेगनेंसी दिख रही है। आपका ये वेटिंग पीरियड एंड हो रहा है। पेज ऑफ कप से भी वो ब्लेसिंग आ रही है, और आपको वो आप कंसीव कर पाओगे, वो ब्लेसिंग मुझे आप रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, से यहाँ पर भी यिन एंड यांग की एनर्जी मौजूद है। सो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छे मैसेजेस हैं आपके लिए। लेट्स सी आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है यहाँ पर। थैंक यू स्पिरिट। एक्वेरियस की हायर सेल्फ उन्हें क्या मैसेजेस देना चाहेगी। फोकस एंड देन एक्ट। तो आपको कहा जा रहा है एक्शन से पहले फोकस किस चीज़ पर, कि ये जो मुझे काम करना है ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका आउटकम क्या है, सो जैसे आपको यहाँ पर बहुत डिस्ट्रैक्शंस को भी कैंसिल करना होगा। आपको ये कहना होगा कि हाँ, एक वक्त पर अगर मैं एक काम कर रहा हूँ तो मैं अपना उसे पूरा ध्यान दूँ। चाहे मैं सो रहा हूँ तो अच्छे से सोऊं, खा रहा हूँ तो अच्छे से खाऊं, काम कर रहा हूँ तो अच्छे से काम करूँ। ओके, तो फोकस के साथ एक्शन है यहाँ पर आपका। ये आपकी हायर सेल्फ का मैसेज है। सी योर सेल्फ इन नेचर। ऐसे प्लान्स भी बनाने होंगे आपको एक्वेरियस इस साल में, जहाँ पर आउटसाइड वर्ल्ड में आप ज़्यादा हो, आप घर पे नहीं हो, आप बाहर हो, आप दिख रहे हो। ओके, आप नेचर में हो, आप यहाँ पर इवेंट्स में हो। मैंने तभी बोला ना, आप भीड़ में हो लेकिन आप फिर भी डिटैच्ड हो। तो जैसे ये बहुत प्रैक्टिकल काम है, जैसे कोई कह रहा है कि अभी तक मैंने इनर वर्क किया था, लेकिन अब ये इनर वर्क का असर देखना है मुझे, कि हाँ ये इनर वर्क करके प्रैक्टिकल जो काम होता है मुझे वो करना है। तो आपकी हायर सेल्फ यही कह रही है कि दिखो, बाहर निकलो, आउटसाइड वर्ल्ड को फेस करो, डील करो उसे। ओके, बी विदाउट मलीस। तो ये 7 ऑफ सोर्ड्स से अगर आपके अंदर भी कुछ ऐसे विकार हैं, झूठ बोलने की अगर कोई आदत है आपकी, या मैन्युपुलेट करने की आदत है आपकी पास्ट हर्ट्स की वजह से, तो इसको आपको ठीक करना होगा। ये आपकी हायर सेल्फ का मैसेज है। ओके, नेक्स्ट है रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज। अगर आपने अपने लिए कोई रूल्स बनाए हैं, एटलीस्ट खुद तो फॉलो करो, बाकी लोग तभी फॉलो कर पाएंगे उसको, राइट। सो अपनी बनाई हुई बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर मैंने रात के इस टाइम पर रूल बनाया है कि 9 बजे के बाद फ़ोन नहीं चलाना, चैट नहीं करनी, तो उस नियम को फॉलो करो। दूसरों को भी पता लगने दो कि हाँ मैं एक रूल के साथ चलने वाला बंदा हूँ या बंदी हूँ, और मुझे अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना। तो एक संकेत भेजो, ये एक मैसेज है। ओके, लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस
एक्वेरियस साइन के लोगों के लिए। एक्सेलरेटेड मोशन है यहाँ पर। सो आप स्पीड के साथ आप देखिएगा कि आपकी तरफ चीज़ें आपके लिए पैथ खुल रहे हैं, अनलॉक हो रहे हैं, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि आप यहाँ पर डिटैच्ड हो, आप यहाँ पर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखे हुए हो। आप जैसे भक्ति भी कर रहे हो, प्रेयर्स भी कर रहे हो, भगवान के साथ भी कनेक्टेड हो, लेकिन आप भगवान से भी जैसे कोई उम्मीद नहीं रखे हुए। आप कह रहे हो कि बस मुझे भक्ति करनी है, मुझे कुछ नहीं मांगना, और इस वजह से आपको सब कुछ मिल रहा है। ओके, ट्रैवल प्लान भी हो सकते हैं, आप इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर सकते हो इस साल में। ओके, फिर से फर्टिलिटी है, तो प्रेगनेंसी का मैसेज मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। यहाँ पर फैमिली हीलिंग भी दिख रही है, जैसे मदर हीलिंग करना। आपकी मम्मा को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हो ना, तो आप अपनी मम्मा की कोई हीलिंग देख सकते हो, उसे मैनिफेस्ट भी कर सकते हो आप यहाँ पर। ओके, वी हैव पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस। ओके, लेट्स सी ये किस चीज़ के बारे में है, पार्टनरशिप्स का कार्ड, इसको क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर। पार्टनरशिप का कार्ड यहाँ पर क्यों है? ओह, 5 ऑफ सोर्ड्स, एक्स की एनर्जी है ये। कुछ लोगों के लिए मैसेज है, सभी के लिए नहीं है। ओके, कुछ लोगों के लिए, अगर आप खास करके लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं, तो ये आपके लिए मैसेज हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप अपने एक्स को फॉरगिव करोगे, उसे सेकंड चांस भी दे सकते हो। समहाउ आपको वो साइन दिख जाएगा कि आपका एक्स, इसने कुछ इनर वर्क किया है, इसने अपनी गलती का पश्चाताप किया है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए रिकंसिलिएशन दिख रही है मुझे यहाँ पर। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। वी हैव सेक्रल चक्रा, मैंने पीछे बोला आपको सेक्सुअलिटी का यहाँ पर मुझे जैसे मैसेज मिल रहा है, कोई इनर ट्रुथ में आ रहा है अपने, कोई समझ रहा है कि वो क्या है, और वो उसके साथ एक्सेप्टेंस में आ रहा है। कोई ऐसे इश्यूज भी आपके जो आपने बहुत हिडन रखे हुए थे, जिनके बारे में हम अमूमन बात नहीं करते सोसाइटी में, आई थिंक इसकी भी आप हीलिंग देख सकते हो। हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, पीरियड से जुड़ी हुई अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, प्राइवेट पार्ट्स में अगर कोई प्रॉब्लम मैनिफेस्ट हुई है, तो मुझे इसकी हीलिंग दिख रही है सेक्रल चक्रा से। ओके, वी हैव पावर, और ये कार्ड भी देख लेते हैं साथ में। ये है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड। आप हार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस साल में, आप कह रहे ये है ही नहीं। जैसे आप यहाँ पर बहुत वाइजली चूज कर रहे हो कि रियलिटी में जो है उसमें से आपको क्या लेना है। जैसे एक होता है ना कि कोई पर्सन आपको गाली दे, तो वो तब तक आप तक नहीं पहुंचेगी जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। कोई आपको जितना भी गाली देता रहे, अगर आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो वो गाली आप तक पहुंची नहीं। सेम वे आपकी रियलिटी में, जैसे आप कह रहे हो कि अगर कुछ डिफीट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, अगर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो ये मेरी रियलिटी का हिस्सा नहीं है। तो जैसे आप बहुत वाइजली चूज कर रहे हो कि आपकी स्टोरी क्या है। एक ऐसी डेस्टिनी है इस साल में आपकी। फर्म फाउंडेशन, ये भी दिखता है कि इस साल में आपकी फिजिकल बॉडी को भी बिल्ड कर सकते हो आप एक्वेरियस। ओके, आपका हेल्दी वेट गेन दिख रहा है, मसल पावर मुझे आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिम में आप बहुत टाइम गुजार सकते हो अपना, वाइटैलिटी, पावर बहुत बढ़ेगी आपकी इस साल में। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, अगर आपका कोई ऐसा सपना है, ऐसी प्रॉपर्टी का सपना है खास करके कि मेरे घर में मुझे गार्डन चाहिए, मुझे इतनी स्पेस चाहिए जहाँ पर मैं अपना प्लांट्स को रख सकूं, गार्डनिंग कर सकूं, तो ये आपका ड्रीम फुलफिल हो सकता है। ओके, मटेरियल अबंडेंस में मुझे ये घर, ऐसा घर आप मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो। ओके, थर्ड आई चक्रा, चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसे देखना, स्टोरी लाइन नहीं है, मनगढ़ंत कहानियां नहीं बनाना, इस हीलिंग से आप गुजर सकते हो। वाओ, सी वी हैव मटेरियल हार्वेस्ट, और देखिए ये पर्सन कैसे अपने हाथ खोल के बैठा है, तो बस वो रिसीव कर रहा है। 9 ऑफ कप्स की जैसे एनर्जी हो यहाँ पर। आपका सेविंग्स अकाउंट मुझे सॉलिड होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, आप पैसा बहुत सेव करोगे इस साल में। आप फूड में भी बहुत वाइज चॉइसेस, ये पॉसिबिलिटी है कि आपका ऑर्गेनिक फूड की तरफ बहुत आकर्षण बढ़े और आप ऑर्गेनिक फूड ज़्यादा कंज्यूम करें इस साल में। ओके, ट्रायम्फ। ओके, कुछ लोग अपना बिजनेस बोला मैंने, बिजनेस कार्ड,
मैं बोलने कुछ और वाली थी, लेकिन मेरे मुँह से बिज़नेस निकला। तो बिज़नेस कार्ड कुछ लोगों का बन सकता है, बिज़नेस लॉन्च कर सकते हो आप। लेकिन ये जैसे कह रहा है कि जैसे आप अपनी, जैसे कोई अपना कोई ड्राइविंग लाइसेंस ले रहा हो या फिर अपनी गाड़ी ले रहा हो, इंडिपेंडेंट बन रहा हो, मूवमेंट के लिए जैसे अब आप डिपेंड नहीं हो किसी ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम के ऊपर, जैसे अब आपके पास अपना व्हीकल है और आप ट्रैवल कर सकते हो। ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। और फाइनल कार्ड में है इमोशनल विड्रॉल, या जो पहला कार्ड था वहीं से ही आखिरी कार्ड से ही बेसिकली हम उसको एंड कर रहे हैं यहाँ पर। सो आप विथड्रॉ कर रहे हो, आप कह रहे हो कि जो हुआ सो हुआ, मुझे उसमें बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। आप सरेंडर कर रहे हो, आप डिटैच कर रहे हो खुद को, और आप बहुत नाव में आ रहे हो, नाव की एनर्जी में। और जो नाव में है वही सुखी है, राइट। तो एक ऐसी ऊर्जा है, बेसिकली स्पिरिचुअली एक ऐसी ऊर्जा अवेलेबल है आपके लिए। ओके, तो यस एक्वेरियस, ये है आपकी रीडिंग, जो मुझे लगता है कि ऐसे मतलब ऐसी थी ऊर्जा। मैं बहुत ऐसे डूबता हुआ अपने आप को महसूस की कि मैं डूबती चली जा रही हूँ आपकी एनर्जी में, आपकी रीडिंग में। बहुत स्पिरिचुअली अलाइंड एनर्जीज हैं आपके इस साल में। आप स्पिरिचुअली जाग रहे हो, आपके जैसे थर्ड आई चक्रा अवेकनिंग हो रही है। सो गुड फॉर यू। प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।